रिजल्ट रहेगा, जो लोकसभा का रिजल्ट रहा है उसी प्रकार का रिजल्ट रहेगा, ये कहना है बीजेपी नेताओं का। लेकिन देखिए हलचल जो है वो यहाँ पर बढ़ चुकी है और संभवतः बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जो है वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। CR चौधरी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, प्रभुलाल सैनी जो है वो इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसके अलावा जो अन्य नेता हैं वो भी यहाँ पर धीरे धीरे पहुँचने लगे हैं, यानी अब कुछ ही पलों में कार्यक्रम जो है वो विधिवत रूप से जो है वो शुरुआत जो है वो उसकी हो रही है और संभवतः सभी नेताओं के भाषण ना हो लेकिन प्रमुख नेताओं के संबोधन जो है वो इस वक्त माना जा रहा है कि यहाँ पर हो सकते हैं। और यहाँ पर चूंकि अंदर जो है वो कार्यक्रम पदभार ग्रहण का कार्यक्रम था और उसके बाद यहाँ पर जो है वो मुख्यमंत्री संभवतः कार्यक्रम में पहुँच रहे हैं। डिप्टी CM जो है वो इस कार्यक्रम में जो है वो पहुंचने वाले हैं। अन्य जो नेता हैं वो इस वक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो तमाम बड़े नेता इस कार्यक्रम में बस पहुंच ही चुके हैं एक तरह से कह सकते हैं और मंच से जो है वो इसकी विधिवत शुरुआत, इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो कुछ ही पलों में होगी। जी बिल्कुल, तो तस्वीरें दिखा रहे हैं और कुछ ही समय में कार्यक्रम की शुरुआत होगी। मंच से भी लगातार तस्वीरें दिखा रहा है जहां पर कई दिग्गज नेता इस वक्त पहुंच चुके हैं। ताजपोशी का इंतजार किया जा रहा है। सबसे पहले पूजा पाठ, उसके बाद मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी गई मदन राठौड़ को। सौरभ, मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? धन्यवाद आपने। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर बड़ी संख्या में भीड़ जुटी हुई है और जैसा कि सहयोगी सौरभ वहां पर इस वक्त मौजूद हैं, बता रहे हैं कि कुर्सियां तो काफी ज्यादा संख्या में लगाई गई थी लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि वहां पर लोगों के बैठने तक की जगह नहीं बची है। खड़े होकर लोग इस भव्य समारोह को देख रहे हैं। तो आपको बता दें कि CP जोशी के इस्तीफे के पेशकश के बाद मदन राठौड़ के नाम का ऐलान हुआ। वो पाली जिले के सुमेरपुर विधानसभा सीट से 2 बार विधायक रहे हैं और 4 बार भाजपा के पाली जिलाध्यक्ष पद पर भी रह चुके हैं। पिछली बीजेपी सरकार में उन्हें सरकारी उप सचेतक भी बनाया गया था, मुख्य सचेतक, और साल 2023 के विधानसभा चुनाव में टिकट मांग रहे थे, हालांकि उन्हें टिकट नहीं दिया गया। नाराज होकर निर्दलीय नामांकन भी किया था लेकिन समझाइश के बाद पर्चा वापस लिया और इसके बाद पार्टी ने उन्हें राज्यसभा सांसद बना दिया। मदन राठौड़ राजस्थान में बड़े OBC नेता हैं और अब उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और माना यह जा रहा है कि उपचुनाव से पहले बड़ा दांव खेला है बीजेपी ने, क्योंकि जातीय समीकरण साधने की कोशिश की गई है। मदन राठौड़ के जरिए OBC वोट बैंक साधने की कोशिश की गई है। तो आज ताजपोशी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर प्रदेश कार्यालय से जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता जुटे हुए, उत्साह देख पा रहे हैं। न सिर्फ वहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व CM वसुंधरा राजे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी को आप देख पा रहे हैं, बल्कि कई और दिग्गज नेता भी वहां पर पहुंचे हुए। डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा भी पहुंचे हुए हैं। मिठाई खिलाकर उनका अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है और बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हालांकि जब सौरभ बात कर रहे हैं, जो नेता वहां पर मौजूद है उनसे, तो वो यही कह रहे हैं कि उम्मीद है कि उपचुनाव में वो बेहतर प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो भी जिम्मेदारियां दी गई हैं उन्हें भी बखूबी निभाया गया है। तो तस्वीरें देख पा रहे हैं कैसे बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है, बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अलग अलग जगहों से जयपुर पहुंचे हुए हैं और कुछ ही समय में ताजपोशी का कार्यक्रम होगा। सबसे पहले पूजा पाठ किया गया और लगातार बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। अलग अलग उपहार लेकर लोग मदन राठौड़ के पास पहुंच रहे हैं और उम्मीदें काफी ज्यादा है मदन राठौड़ से, क्योंकि इससे पहले भी कई जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। मदन राठौड़ की अगर बात करें तो 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। सुमेरपुर विधानसभा सीट से 2 बार विधायक चुने गए हैं। 4 बार भाजपा के पाली जिलाध्यक्ष पद पर भी वो रह चुके हैं, जहां पर उन्होंने बखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभाया भी है और इसके साथ साथ उप मुख्य सचेतक भी रह चुके हैं। और ऐसे में
ठीक उपचुनाव से पहले उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। तो सबसे पहले पूजन पाठ हुआ, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, और प्रदेश के मुखिया, सूबे के मुखिया भजन लाल शर्मा भी पूजा पाठ में मौजूद रहे। मंच से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मंच पर पहुंच चुके हैं तमाम दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के, और कुछ ही समय में ताजपोशी का कार्यक्रम होगा। जो बड़े नेता है वो संबोधन भी करेंगे, और बड़े नेताओं को सुनने के लिए जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो बेताब नजर आ रहे हैं। तो कई विधायक, कई सांसद, कई मंत्री और खुद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से लेकर डिप्टी सीएम भी इस वक्त इस कार्यक्रम में मौजूद है। लगातार स्वागत किया जा रहा है। मदन राठौड़ का बधाइयां दी जा रही हैं, और जैसा कि हमने पहले ही कहा कि उम्मीदें काफी ज्यादा हैं मदन राठौड़ से कि उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन होगा, क्योंकि जातीय समीकरण साधने की कोशिश भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई। एक बड़ा दाव ठीक उपचुनाव से पहले खेला गया है, लेकिन देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा कि इस दाव का कैसा असर पड़ता है, कितनी सीटें बीजेपी लेकर आ पाती है उपचुनाव में। हालांकि दावा यही है बीजेपी की ओर से कि सभी की सभी सीटें लेकर आएंगे, क्योंकि कांग्रेस ने जो चाल चला था अब उस पर पानी फिर चुका है। कांग्रेस का काला चेहरा लोगों के सामने आ चुका है। और सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, मंच पर पहुंच चुके हैं तमाम दिग्गज नेता, ताजपोशी का इंतजार। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक तरह से ताजपोशी जो है वो हो चुकी है, और अभी तमाम बड़े नेता मदन राठौड़ को लेकर मंच पर जो है वो पहुंचे, और मंच पर पहुंचने के साथ ही सबसे पहले जो अलग अलग इलाकों से, अलग अलग पीठों से, अलग अलग धार्मिक स्थलों से जो संत महंत पहुंचे हुए हैं उनका जो एक तरह से आशीर्वाद लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस वक्त मौजूद है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मौजूद है, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहाँ पर मौजूद है, दोनों ही डिप्टी सीएम बात दिया कुमारी हो या प्रेमचंद देवरा, दोनों यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, और तमाम जो संत महंत है बिल्कुल तो ताजपोशी हो चुकी है। मंच से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कई दिग्गज नेता इस वक्त मौजूद हैं। और सौरभ, बड़ा दाव इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि राजस्थान के बड़े ओबीसी नेता के तौर पर मदन राठौड़ पहचान रखते हैं, और माना यही जा रहा है कि चुनाव पर असर दिखाई देगा इसका। जो प्रभारी हैं संतों के आशीर्वाद के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी, तो देखिए तस्वीरें, बड़े जो दिग्गज नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के वो इस वक्त मंच पर मौजूद है। अब इंतजार किया जा रहा है संबोधन का। जब बोलते हैं तो किस तरीके से संबोधन होता है, क्या बोलते हैं मदन राठौड़, और कौन कौन से दिग्गज नेता संबोधन करते हैं, इसका भी इंतजार किया जा रहा है। तो पदाधिकारियों के साथ थोड़ी ही देर में बैठक भी होगी, जहां पर मदन राठौड़ बातचीत करेंगे पदाधिकारियों से और उत्साह वर्धन भी करेंगे, जोश भरने का काम किया जाएगा, क्योंकि उपचुनाव में अब बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है, और ऐसे में बड़ा ही महत्वपूर्ण है नए अध्यक्ष बनकर प्रदेश की कमान संभालना, और किस तरीके से वो कार्यकर्ताओं में जोश भर पाते हैं, किस तरीके से उन्हें जीत का मंत्र दे पाते हैं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। तो कुछ ही समय में बैठक होगी पदाधिकारियों के साथ। मंच से सबसे पहले संबोधन होगा और उन्हें सुनने के लिए लोग इस वक्त बेकरार हैं। और आपको बताते चले कि बैठक लेने के बाद 4 बजे बैठक होगी, 5 बजे मोती डुंगरी गणेश मंदिर वो पहुंचेंगे, और 5:30 बजे जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर जाने का कार्यक्रम है। यानी कि भगवान का आशीर्वाद लेना, पूजा पाठ करना कितना महत्वपूर्ण होता है। भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति भी रही है कि कोई भी जब पदभार ग्रहण करने जाता है, चुनाव होते हैं, कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उठाने जाता है, तो उससे पहले पूजा पाठ जरूर किया जाता है। और कुछ ऐसा ही मदन राठौड़ ने भी किया, जहां ताजपोशी से पहले पूजा पाठ का दौर चला, पूजा पाठ की गई, और उसके बाद एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए उन्होंने ये पदभार ग्रहण किया है। इसके बाद भी कई अलग अलग मंदिरों में जाने का कार्यक्रम है, जहां पर वो भगवान से आशीर्वाद लेंगे। तो शाम 5 बजे मोती डुंगरी गणेश मंदिर पहुंचेंगे, 5:30 बजे जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर जाएंगे, शाम 6 बजे राजा पार्क स्थित गुरुद्वारा, और फिर 6:30 बजे जवाहर नगर स्थित जैन मंदिर में देव दर्शन भी करेंगे। ऐसे सीपी जोशी जी जिन्होंने विधानसभा
तो मंच से तस्वीर देख पा रहे हैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का स्वागत करते हुए फूलों का गुलदस्ता देते हुए पगड़ी और साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया जा रहा है मदन राठौड़ का। और एक साफ तौर पर मैसेज भी जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि ये वो पार्टी है, वो संगठन है जो हर एक कार्यकर्ता को मौका देती है। और शायद यही वजह है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता होते हैं वो बेहद उत्साहित होते हैं और उन्हें उम्मीद भी होती है कि उन्हें कभी भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और इसीलिए वो जमीनी स्तर पर डट कर काम करते हैं, हर चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन भी करते हैं। तो मंच से तस्वीरें देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री